अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाजवंती के बारे में। बहुत ही एक हैरत अंगेज़ बूटी है और जो इसका पौधा है वो उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ है। तो तफसील से आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह थोड़ा सा तारुफ़ कर लेते हैं इसका। तो इसको किस किस नाम से बुलाया जाता है, सबसे पहले अगर वो बात कर ली जाए तो इसको लजालो कहते हैं संस्कृत में, और हिंदी में इसको छुई मुई भी कहते हैं, और हमारे यहाँ भी इसके पौधे को छुई मुई बोला जाता है। लाजवंती क्योंकि इसके जो बीज होते हैं इसको हिकमत में इस्तेमाल किया जाता है और इसका पौधा भी इस्तेमाल होता है, तो लाजवंती बोला जाता है। लेकिन आप लोग इसको छुई मुई के नाम से यकीनन जानते होंगे, क्योंकि अक्सर घरों में खूबसूरती के लिए इस पौधे को गमलों में लगाया जाता है। और सबसे अहम बात ये होती है इसके पौधे में, और हैरान कर देने वाली, कि जब इस पौधे को मर्द हाथ लगाता है तो ये मुरझाने लगती है। मतलब कि इसके पत्ते आपस में बंद हो जाते हैं। ये खिले हुए जैसे पत्ते होते हैं, अगर इमली का आपने पौधा देखा हो तो वैसे इसके पत्ते होते हैं, या कीकर का। तो जैसे आप उस मर्द हाथ लगाएगा तो वो फ़ौरन बंद हो जाती है। तो इसी वजह से इसको शर्मीली बूटी भी कहते हैं, और गुजराती में इसको शामनी कहते हैं, लजवंती भी कहते हैं इसको। मतलब इसके बहुत सारे नाम हैं और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब इसको मर्द हाथ लगाता है तो ये बंद हो जाती है, तो इसी नज़रिए के तहत मतलब जो बड़े हमारे हुक्मा गुज़रे हैं तो वो उससे एक और भी काम लिया करते थे। हामला औरतों को, मतलब कि उनके पेट में लड़का है या लड़की, इसकी शनाख्त के लिए वो लाजवंती बूटी को छूने की हिदायत करते थे, कि मतलब इसको हाथ लगाएं। अगर हामला के हाथ लगाने से बूटी मुरझा जाती थी तो वो ये शुमार किया जाता था कि इसके यहाँ लड़का पैदा होगा। अगर ना मुरझाए तो वो कहते थे कि लड़की होगी। और ये बहुत से मतलब बड़े हकीम जो हमारे गुजर चुके हैं वो ये करते रहे, लेकिन मैं इस तरीके को कोई 100% कामयाब नहीं कहूँगा। लेकिन उन्होंने जिस तरह लिखा है इसके बारे में, तो उन्होंने लिखा है कि मैं 100% मतलब कि इसमें कामयाब रहे वो लोग। तो ये तो होगी थी इसकी एक हैरत अंगेज़ बात। तो बात कर लेते हैं कि इसका मिजाज क्या है। तो जनाब, इसका मिजाज होता है सर्द तर, दूसरे दर्जे में ये होती है सर्द तर। और अब बात करें अगर इसके फ़वाइद की, तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, और जरियान के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और सैलानुर रहम औरतों में जो लिकोरिया वगैरह हो जाता है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये हाबिस खून भी है, मतलब जो ब्लीडिंग वगैरह अगर ज़्यादा हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुसफ़्फ़ी खून है और सफ़रा वगैरह को कम करती है, तो इसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसका जो पौधा होता है, मतलब सब्ज़ पौधा जो होता है इसका, उसको अगर उसका पानी निकाल के पुराने ज़ख़म जो हो जाते हैं, जो ठीक नहीं हो रहे होते, उन पर भी टपकाया जाता है उसको सही करने के लिए। इसके अलावा बवासीर में भी इसको, खूनी बवासीर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और जो औरतों को हैज़ वगैरह ज़्यादा हो जाए तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो लाजवंती को ताउन, जो एक मतलब वबाई बीमारी होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। और इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मैं मतलब ये सिर्फ़ आपको मुख्तसर सा मैंने इसका तारुफ़ करवा दिया कि जो मेन हम इससे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मुगल्लज़ है, मतलब मादा मनविया को गाढ़ा करती है और बढ़ाती भी है उसकी पैदाइश को। तो ये तमाम चीज़ें जो थी इसके फ़वाइद थे। अब अगर हम बात कर लें कि इसके जहाँ इतने फ़वाइद हैं तो इसके नुकसान भी होंगे। अच्छा, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि मुज़र असरात, तो मुज़र असरात को ये नहीं होते कि आप इसको अकेला इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, मतलब इसका मुसले साथ होना बहुत ज़रूरी है। मुज़र से मुराद ये होता है कि अगर आप इसको मुस्तकिल तरीके से या तो इस्तेमाल करते हैं तब आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है, या इसकी मिक़दार ख़ुराक से जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे
तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बहरहाल मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को बता देना। तो ये मुज़र है गुर्दों के लिए और तिल्ली के लिए, तिल्ली और गुर्दों के लिए मुज़र है। अब अगर मुसले की बात कर लें तो शहद इसका मुसले है, या फिलफिल स्याह मतलब कि काली मिर्च, तो ये इसका मुसले हो गया। अब बात करते हैं इसकी मिक़दार ख़ुराक की कि इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है। यहाँ आपको ये भी बता दो, इसको अकेला भी इस्तेमाल किया जाता है, अकेला भी इसको मतलब इसके साथ चीनी या शहद जो है इस मिक्स करके इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अकेले में अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी मिक़दार ख़ुराक है 5 ग्राम से 7 ग्राम तक, 5 ग्राम से 7 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।